हाँ, अगर फिर आपका भी जो ध्यान कंटेंट देना है, पड़ता है बिकॉज ये ऑनलाइन है। हाँ, जो जी कंटेंट है आपका, अगर वो ठीक से नहीं है, जी। राइट, अगर आप एक ही चीज हाँ, रिपीट कर रहे हो, घुमा के वहीं पे हम्म, सर्कल को स्टार्टिंग पॉइंट पे ला रहे हो, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, ओनली यू आर फिलिंग द शीट्स, यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस आपका सिर्फ पेजेस में नहीं दिखेगा, वो डिस्टेंस आपका टीचर के साथ क्रिएट हो जाएगा, वो आपको नंबर नहीं देगा, क्योंकि आप जो कह रहे हो वो उसके लिए दूर की कौड़ी है, उसको समझ ही नहीं आएगा। when the teachers, क्योंकि हम्म, I also tried to teach in an institute or something, ठीक है, और मैंने बच्चों को पढ़ाया भी है कुछ, तो मैंने भी देखा है, एक चीज मैंने देखी है कि when the teachers check the paper, they check it very objectively, they search for the ओह, they search for a relation in the answers, कि जो क्वेश्चन दिया है उससे ये आंसर कहाँ कनेक्ट कर रहा है, और वो जो अगर कनेक्ट हो रहा है तो वो कनेक्शन कितना लंबा है, ठीक है, कितना बड़ा है, कितना मजबूत है, and depending on that connection only they give you the numbers, ठीक है। तो अगर आपने उसको कनेक्ट किया, उसको एक्सप्लेन किया, उसको थॉरोली आपने समझाया, एंड देन यू समड इट अप इन अ ब्यूटीफुल मैनर, then only you will get the good numbers, only then you will get the good numbers, क्योंकि OBE है, भरोसा नहीं है कितने देने वाले हैं, ठीक है, so you have to try your best. ओके, थैंक यू। Any other question guys, you can open your mic and you can just ask, कोई बात नहीं। अरे पता है अभी लास्ट एग्जाम हुआ है एंड मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मेरा एक भी आंसर अपलोड नहीं हो रहा था, और जबकि ऐसा नहीं कि वाईफाई कनेक्शन नहीं है, फुल वाईफाई कनेक्शन था, सब कुछ ठीक था, बट मेरे आंसर्स अपलोड नहीं हो रहे थे, और मुझे ये टेंशन है कि फिर आगे जो एग्जाम्स है उनमें भी सेम प्रॉब्लम होगी, तो मेरे को हुआ सब था, में। मेरा क्या हुआ, मेरा पावर कट हो गया पेपर के लास्ट ओके। 15 मिनट्स में, पावर कट हो गया, ठीक है, और मेरे सारे आंसर्स उड़ गए, लाइक टोटली जितना अपलोड किया था सब गया। मैंने OBE स्क्रिप्ट में मेल कर दिया, एंड आई एम जस्ट एंड व्हाट आई एम डूइंग इज नो आई एम जस्ट प्रेइंग। आज जो पेपर गया मेरा, उसमें मैंने टाइम से अपलोड कर दिया था अराउंड 3:25 3:27, मेरे को कंफर्मेशन एसओएल साइट से आ गई, राइट। तो अच्छा, एक तो बात मैं, मतलब जो अगर आप साइट पे अपलोड कर देते हो टाइम से बिफोर, कोशिश करना बिफोर 3:25, अब कर देता आपको ईमेल पे आ मैं जाएगा। 3 बजे से ट्राई कर रही थी अभी, मतलब लाइक जो फर्स्ट एग्जाम अभी हुआ है 17 को, तो मैं 3 बजे से ट्राई कर रही थी, मेरे आंसर्स अपलोड नहीं हो रहे थे, एट द एंड मुझे 3:25 मुझे मेल करना पड़ा। क्या ऐसा तो क्यों हो ये रहा था, क्या एरर क्या दिखा रहा था? बस एरर लिख के ही आ रहा था, और कोई कुछ नहीं हो रहा था, एरर लिख देन के ही शो हो रहा था। सुनो, और इसमें आई विल टेल यू अ ट्रिक, एक ट्रिक है, हम्म वो ट्रिक ये है कि अगर आपका ओरिजिनल विंडो में नहीं खुल रहा हो, कोशिश हम्म करो ट्राई टू ओपन इट इन इनकॉग्निटो मोड, क्योंकि उसमें आपके सारे कैचे क्लियर कर देता है, वो अलग से एक बिल्कुल सेपरेट विंडो खोलता है, ठीक है, इनकॉग्निटो मोड पे ट्राई करो, मे बी इट विल वर्क, ऑलराइट, ये ट्राई करना। और नहीं यार, अगर मुझे समझ ही नहीं आया। ये भी सी मुझे। सी सी जैसे हाँ कि अगर आप हाँ। पेपर अपलोड कर रहे हो, ठीक है, हम्म। तो अपलोड इट इन द विंडो इनकॉग्निटो मोड कहते हैं उसको, कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है, लड़कों को पता अच्छा, होगी ये बात ज्यादा, फॉर सम वेरी नॉट गुड रीजन, ठीक है, क्योंकि उसमें हिस्ट्री सेव नहीं मुझे होती नहीं है। पता एक्चुअली, मैं लड़की हूँ, मुझे नहीं हाँ, पता। क्योंकि उसमें उसमें एक्चुअली हिस्ट्री सेव नहीं होती है, राइट, तो उसमें आप ओके। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाना, वो पूरी सेपरेट विंडो खोलती है, कंट्रोल शिफ्ट एन नहीं, दबाना। मैं फोन, तो ये फोन से हो जाएगा? मैं फोन हाँ, से फोन अपलोड फोन कर पे रही थी फोन लास्ट। नहीं, फोन से मत करो, इफ पॉसिबल डोंट डू इट फ्रॉम फोन, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ओके। डोंट डू इट फ्रॉम फोन, डोंट डू इट फ्रॉम फोन। आपका फोन उतना हैवी वेब पेज नहीं सेंड कर पाएगा, चला जाएगा, चाहे आईफोन ही ओके। क्यों ना हो, आईफोन वालों को भी ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, डू इट फ्रॉम अच्छा। पीसी, व्हाट्सएप कर लो अपना ओके पीसी मुझे ओके। पे, सेम पीसी दिक्कत मेरे साथ भी थी। पीसी पे व्हाट्सएप ऑन कर लो, वहां से पीसी पे भेज दो, ठीक है, और फिर डाउनलोड कर लो, ठीक है, किसी को भी भेजो, मम्मी पापा को भेज दो जो भी तुमने पेपर क्लिक किए हैं, उसके बाद पीसी में तुम्हारा व्हाट्सएप खुलेगा तो वो पीसी में भी सिंक हो जाता है, वहां से अपने पीसी में डाउनलोड करके सेंड इट, थोड़ा अच्छा, सा जैसे ये भी बाकी मैंने पेपर सबमिट कर दिया था फाइनली, हम्म, सो मुझे कोई मैसेज नहीं आया बिकॉज मैं एक लैपी मिनट से एक अपना मिनट एक मिनट एक मिनट, जब तुमने सबमिट किया था तो तुम्हें एक, तुम्हारे साथ एक नई विंडो खुली थी जिसमें तुम्हें एक फाइनली नीचे, एकदम नीचे, जिसमें सारे पेजेस का तुम्हें वो प्रीव्यू दिखा रहा था और नीचे एक डिक्लेरेशन वो थी। नहीं शो हो रहा था मुझे। फर्स्ट एग्जाम में मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी, सेकंड एग्जाम में तो मुझे शो हो गया था। हाँ, फर्स्ट एग्जाम में ये दिक्कत हुई थी मेरे दिस एग्जाम साथ। में अगर वो नहीं शो हुआ है तो इसका मतलब आपका सबमिट नहीं हुआ है, इसका मतलब है आपका अच्छा, सबमिट तो फिर मैंने क्या किया, मेल मेल पे पे भेज सबमिट दिया, करना पड़ा बहुत अच्छा मुझे। किया, मैंने भी यही किया, आई ऑल्सो डिड इट, वेल तो डन। हाँ, मेल पे भेज मेल के पर कोई भेज इशू दिया तो नहीं उसके है बाद ना, मतलब वगैरह। पहुंच गया ना उनके पास, सबमिट हो गए हैं हाँ ना आंसर्स? हाँ हाँ हाँ,
हाँ ओके मैं भी यही ओके। पूछना चाह रही थी कि किया ना कि अगर वो सबमिट वगैरह हमारा अच्छे से हो गया होगा ना पेपर वगैरह, क्योंकि मैसेज तो आया नहीं हम्म, सबमिशन का, नहीं तो नहीं हुआ, तो इस नहीं वजह हुआ। से मैं पूछ मैं अब कंफर्म्ड हूँ, आज के पेपर के नहीं बाद नहीं। मैं कंफर्म्ड हूँ कि अगर आपको साइट से मेल नहीं आया अच्छा है, इसका मतलब आपका अपलोड नहीं हुआ है साइट पे। यू हैव टू मेल इट ऑन योर OBE स्क्रिप्ट, ठीक है। साइट तो ना मेल इधर नहीं देखो आया था, लेकिन ना जब उधर मेल देखो, पे मेल कर किया दो। था। मेल पे करोगे तो आ जाएगा, मेल पे करोगे तो दे हाँ विल गिव यू अ कंफर्मेशन, मेल मेल ठीक करने है, के बाद, ऑटोमेटिक मेल ऑटोमेटिक करने के बाद। कंफर्मेशन। हाँ, ऑटोमेटिक कंफर्मेशन हम्म। आएगी, ठीक है। तो यस, सही कह रहे हाँ हो। मेल ऑलराइट, पर आ जाती है वो, मेल कर ये वो ज्यादा अच्छा होता है अगर ना लगे तो। बिल्कुल। और कोई क्वेश्चन तो हम गाइस? मेल ही ना कर दे, मतलब डायरेक्ट अगर अब अपलोड होने में टाइम वेस्ट इतना हो रहा है, हम मेल कर दे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है? सी देखो, मतलब हर हर पेपर में मेल हम ऐसे करोगे कर। वो कोई दिक्कत नहीं पूजा। मेल अगर आप मेरे को जहां तक लगता है कि अगर आप विद इन 10 मिनट्स कर देते हो, विद इन 10 to 15 मिनट्स अगर आप कर देते हो, इट विल बी एक्सेप्टेड। वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है, ऑल इंडिया सबके साथ दिक्कत है। ऑल इंडिया सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि उन लोगों का नहीं जा रहा, किसी का पावर कट हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है। जब दिल्ली में पावर कट हो सकता है तो तुम गांव के बच्चों की हालत समझ सकते हो, या एग्जैक्टली। राइट? तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, हो गया। और कोई क्वेश्चन गाइस रिगार्डिंग टेक्स्ट, रिगार्डिंग एनी ऑफ योर स्टडीज? कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ भी है, राइट, आस्क इट। जब तक टाइम है देन यूज इट वेल। क्योंकि एक चीज अभी मैं बुक ही पढ़ रहा था, तो इसमें एक चीज लिखी थी बड़ी प्यारी, जो मेरे को लगता है आई विल लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। उसने कहा था टाइम इज द करेंसी वी वांट मोस्ट, बट वी मिसयूज इट मोस्ट एज वेल, राइट? टाइम इज द करेंसी वी यूज वर्थलेसली, बट वी वांट इट मोर, राइट? तो वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। जो भी है, कुछ भी है, दिमाग लगाओ, कुछ भी करो। सुन रहे हो तो सुनने में भी अच्छा है, बट मैं सुना भी तभी सकता हूँ जब तुम पूछोगे ज्यादा, राइट? अपनी तरफ से मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि जो मेरे को बताना था आई हैड रिकॉर्डेड इट बिफोर एंड आई हैड सेंट इट बिफोर इन व्हाट्सएप ग्रुप आल्सो। सारे सेशंस का, सारे चैप्टर्स का जो था, मैंने सब भेज दिया था। गाइस, बैकग्राउंड टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो उसको कर लेना अगर करना हो तो, ठीक है? कौन सा क्वेश्चन? बैकग्राउंड टॉपिक्स में, सारे बैकग्राउंड टॉपिक्स में से एक क्वेश्चन आता है। अच्छा ओके, हाँ एक क्वेश्चन। हाँ, कोई मटेरियल सजेस्ट कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए? एसक्यूएल मटेरियल नहीं तो कंपेनियन, और कोई तीसरी कुंजी नहीं है। अगर टेक्स्ट पढ़ना तो टेक्स्ट पढ़ लो, बस। कोई चौथा रास्ता तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगा। तुम वेबसाइट की खाक छाननी थी तो वो काम 1 महीने पहले करना था, उसके नोट्स बनाने थे बैठ के। एसएल के नोट्स में भी आई गेस सब कुछ सफिशिएंट दे सब है, रखा है सब अगर है, बच्चा सब है, पढ़। सब है, हाँ। सब है। उसमें से हम्म। बच्चे मैं ना अभी ना खुद को कोसता हूँ कि मैंने फर्स्ट ईयर में एसक्यूएल मटेरियल क्यों नहीं पढ़ा। उसमें सब था, सब आंसर जो थे ना, क्वेश्चन, यहाँ तक कि क्वेश्चन जो थे एसक्यूएल मटेरियल के बैक में से आ रहे थे। वही है, मतलब फर्स्ट एग्जाम्स में भी इंग्लिश लिटरेचर 3 में मैंने इसमें से ही एसएल से प्रिपरेशन की थी एंड काफी कुछ था कि हाँ कनेक्ट हो रहा था कि नहीं बस अभी एक्स्ट्रा मटेरियल की जरूरत नहीं है, अगर हम इसमें से भी सफिशिएंटली ढंग से करते हैं तो ये भी बहुत बिल्कुल, अच्छा मटेरियल। बिल्कुल। कंपेनियन का तुम्हें फायदा ये रहेगा, तुम्हें बैकग्राउंड प्रोज मिल जाएंगे, ठीक है? बैकग्राउंड प्रोज का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो तुम्हें कंपेनियन में बहुत कम में मिल जाएगा, लेकिन जो टॉपिक्स हैं वो तुम्हारे एसक्यूएल मटेरियल में भी हैं, तो तुम वहां से भी पढ़ सकते हो। ऑलराइट गाइस, 10 मिनट रह गए हैं यार, बच्चे लेट आ रहे हैं। व्हाट कैन आई डू गाइस? कुछ 10 मिनट रह गए। ज्योति, तुम अभी आई हो, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क इट, ठीक है? हिमाक्षी हैज कम जस्ट नाउ। मुझे ये जानना था कि क्वेश्चंस हमें कितने करने हैं एग्जाम में, क्योंकि तीन 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 इंस्ट्रक्शंस। तीन 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 ओके। हाँ, मैं ये जो है अभी जो सेशन चल रहा है, मैं उसकी रिकॉर्डिंग डाल दूंगा यूट्यूब पे, वहाँ पे देख लेना। जो बात मैंने पहले बोली है मैं वो भी सुन लेना। कोई अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आई एम स्टडिंग, लाइक मैं 12 बजे तक हूँ यहीं पे, ठीक है? तो पूछ लेना, कोई ऐसी बात तो नहीं मुझे है। लिंक शेयर कर देना एक बार। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। इनेबल योर ऑडियो प्लीज।
Okay. और कोई क्वेश्चन है एनीवन? जब तक मीटिंग चल रही है आस्क इट, पूछ लो। ओके देन, तो प्लीज, हाँ तो टाइमिंग तो 3 से 3:30 तक है, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस, 3:30 तक है आपकी टाइमिंग। 3:30 से ना एक कम ना एक ज्यादा, ना एक ज्यादा, तो एक ज्यादा पे जरा फोकस रखना। 3:25 तक आपने पेपर सबमिट कर देना। ऑलराइट। घर में अगर कोई भाई बंधु, पापा मम्मी को भी वेला बैठा हो, उनको पकड़ के उनसे फोटो क्लिक करवा के सेंड करवा लेना, ठीक है? तो कई बार होता है कि ये जो होता है सीन ऐसा है कि कई बार काम जो है वो चलता नहीं है, ठीक है? अच्छा हिमांशी, आस्क योर क्वेश्चंस अगर तुम्हारे हैं कोई, क्योंकि यू हैव योर माइक अनम्यूटेड। ऑलराइट। नॉट येट, कोई क्वेश्चन नहीं है। ऑलराइट देन, तो फिर वी हैव 5 मोर मिनट्स गाइस, फाइनल 5 मिनट्स। मितुषी, निखिल, कुछ है, कोई डाउट है? पूजा तो नहीं तो पूछा है। ज्योति, कोई डाउट है? एनीवन एल्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क मी। बाकी देन इट्स फाइन। ऑलराइट, कोई और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैन यू जस्ट समराइज द मीटिंग विच यू ज्वाइंड? ऑल राइट देन, तो गाइज हमने इस मीटिंग में हमने डिस्कस किया कि क्या मीटिंग के क्या रूल्स हैं, मतलब लाइक एग्जाम के क्या रूल्स हैं, व्हाट यू नीड टू डू इन ओबीई, एज वेल एज क्या कहते हैं, तो अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैं एक बात बताता हूँ, देखो पेपर तुम्हारा 4 घंटे का है, 11:30 से 3:30, तो क्वेश्चंस कोई भी 3 आएंगे, ठीक है? मैंने जो अगर 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 मैंने एक उसमें पैटर्न चेक करा, पैटर्न मेरे को ये लगता है कि हर टेक्स्ट में से जो नॉवल है तुम्हारी, आर्ट ऑफ डार्कनेस, क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, सन्स एंड लवर्स, इन सब में से एक एक क्वेश्चन आ रहा है, और जो बैकग्राउंड टॉपिक है उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, पोएम्स में से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? तो इससे तुम्हारे 6 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कोई भी 3 टेक्स्ट कर लो, अच्छे से करो, कोशिश हो जाएगा। 3 टेक्स्ट हैं, समरी वमरी अगर कर रखी है तो समरी से निकल जाएगा, क्योंकि ओबीए तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर एसओएल मटेरियल में मार्क कर रखा है तो और अच्छा है, लेकिन ओबी का मतलब ये नहीं है कि दैट यू विल डू ब्लेटेंट कॉपिंग। अपना लैंग्वेज अपनी यूज करो, अपने थॉट्स लगाओ। हाँ, लेकिन अगर तुम कोई थॉट्स भूल रहे हो, या फिर अगर तुम्हें अपने क्या कहते हैं पॉइंट को प्रूव करने के लिए रेफरेंस फ्रॉम टेक्स्ट चाहिए, देन यू कैन यूज द ओपन बुक, देन यू कैन टेक दैट लाइन फ्रॉम बुक एंड देन यू कैन राइट इट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेकिन अगर तुम ब्लैटेंट कॉपिंग कर रहे हो, ब्लैटेंट किसी और का आंसर किसी साइड से चुरा रहे हो, या फिर क्या कहते हैं किसी और के वर्ड्स यूज कर रहे हो, देन दैट इज कंसिडर्ड चीटिंग, दैट इज कंसिडर्ड घोस्ट राइटिंग, ठीक है? इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि SOL does not allow you to help anyone in the paper। मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, क्योंकि मैं अगर मेरे पास कल स्क्रीनशॉट आएगा, आई विल जस्ट स्क्रीनशॉट दैट डिक्लेरेशन फॉर यू गाइस, ठीक है? व्हेन यू सबमिट द पेपर, यू डिक्लेयर दैट यू हैव नॉट हेल्प्ड एनीवन और यू हैव नॉट टेकन हेल्प फ्रॉम एनीवन, ठीक है? क्योंकि जो है इट कैन प्रमोट और सपोर्ट घोस्ट राइटिंग,
और ये और इससे क्या कहते हैं, और मेरे को तो और कई कुछ लोगों की कंप्लेंट्स ये भी आई हैं कि कई लोगों ने नया धंधा खोला है कि बच्चों की ओबीई पे वो क्या कहते हैं वो सारा पेपर लिख देंगे और जो बच्चे हैं उनको बस उस पर साइन करना है और भेज देना है, राइट। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करें आप। अगर कोई ओबीई के नाम पे आपसे पैसा मांग रहा है, कोई एसओएल को आपको कॉल कर रहा है, तो उसको भी बिल्कुल सपोर्ट ना करें। एसओएल ऑफिस में इसकी कंप्लेन करें। ऑलराइट गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम टुमारो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो जस्ट ट्राई टू पोस्ट इन द ग्रुप, ठीक है। everyone is there, they will take your doubts and I hope that everyone will support each other। ग्रुप पूरी रात के लिए खुला है, मैं बंद नहीं करूंगा until tomorrow 11 o'clock। उससे पहले मैं ग्रुप बंद नहीं करूंगा। तो जो भी करना है गाइस तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। just please maintain decorum and anything else I don't think I need to say anything else, right। तो बस आज के लिए इतना ही है। अगर मेरा व्हाट्सएप खुला है अभी कुछ टाइम, तो यू कैन जस्ट आस्क मी, जो भी है यू कैन आस्क द डाउट्स। ये जो है ग्रुप की मीटिंग है, इसकी लिंक मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो यू कैन जस्ट लिसन टू इट अगेन, ठीक है। तो दैट इज इट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट you have shown to the meeting। Have a good night, happy learning, cheerio।